नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटल नॉलेज में। तो दोस्तों आज हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग में रिज्यूम बिल्डिंग की बात करने वाले हैं कि हमें ग्राफिकल मेथड से कैसे रिज्यूम बनाया जाता है। दोस्तों ये रिज्यूम बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले हमें कैनवा सॉफ्टवेयर ऑन कर लेना है। उसके बाद हमें कुछ टेम्पलेट में से अपनी पसंद की टेम्पलेट सेलेक्ट करनी है। मैं जैसे जैसे करते जा रहा हूँ वही चीज़ आपको फॉलो करते जानी है। ज़्यादा कुछ नहीं है, जस्ट एडिटिंग का काम है। बस आपको अपनी टेम्पलेट सेलेक्ट करनी है अपने हिसाब से। लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत सारी टेम्पलेट आ रही है। ठीक है दोस्तों, इसमें से आपको कोई टेम्पलेट लेनी है और उसको बस अपने हिसाब से चेंज करना है। ये बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही अच्छी टेम्पलेट यहाँ पे हमें दिख रही है। लाइक हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए दोस्तों यहाँ पे ये टेम्पलेट ले लेते हैं। ये टेम्पलेट काफ़ी बड़ी है और काफ़ी अट्रैक्टिव टेम्पलेट है, तो हम इसको ही यूज़ कर लेते हैं। वैसे दोस्तों आप इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको आप 100% नहीं, आप 75% करके यहाँ पे आप काम ईज़िली अपना कर सकते हैं। इसकी दोस्तों हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम इसे यहाँ से हटा सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आपको सिंपली एडिट करना है, यहाँ पे अपनी फ़ोटो वगैरह लगानी है इस जगह पे। ठीक है दोस्तों, अगर फ़ोटो नहीं है तो आप इसे हटा सकते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वरना यहाँ पे आप अपनी फ़ोटो लगा सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर नाम हम फटाफट एडिट कर लेते हैं। दोस्तों हम यहाँ पर अपना फटाफट नाम लिख लेते हैं। ओके, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ठीक है। आई एम अ डिज़ाइनर, यहाँ पे आप एडिट करके कुछ भी आप अपने पसंद का लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद स्पेशलाइजेशन यहाँ पे आप अपना लिख सकते हैं कि आप किस चीज़ में हो। जैसे डिजिटल प्रोडक्ट डिज़ाइन में है, और यहाँ पे आप इसे हटा के कुछ और चीज़ें भी ले सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे वेब डिज़ाइनर हूँ तो मैं वेब डिज़ाइनर लिख सकता हूँ, या वेब डेवलपमेंट। अपनी अपनी यहाँ पे जो भी आपकी स्पेसिफिकेशंस हैं वो चीज़ आप यहाँ लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं वर्क एक्सपीरियंस के बारे में कि आपने कहाँ कहाँ पे काम किया है। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे काम किया था, उन्होंने अपना ऐसे लिखा हुआ है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मतलब आपको राइट साइड में अपनी इंफॉर्मेशन देनी है, अपने काम के बारे में बताना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी आपने कहाँ से पढ़ाई करी है। 10th और 12th की लिखने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, यहाँ पे आप अपनी यूनिवर्सिटी को डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि 10th और 12th से ज़्यादा मतलब नहीं होता है किसी भी इंटरव्यू पे। तो आप अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बताएंगे कि आपने कहाँ से किया है, कितने आपको CGPA आया है। उसके बाद लेफ़्ट साइड में आपका एजुकेशन बैकग्राउंड, यहाँ पे आप अपना एजुकेशन बैकग्राउंड यहाँ पे, अगर आपने कोई मास्टर करी है, ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद अगर मास्टर डिग्री है तो उसके बारे में आप यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद ऊपर मैं आता हूँ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में, आप अपना एड्रेस, ईमेल आईडी और अपना कोई भी सोशल अकाउंट यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप एक हेडलाइन लिख सकते हैं। ये जो हेडलाइन यहाँ पे लिखी हुई है इन्होंने कि आई एम अ सीजनल ग्राफिक डिज़ाइनर, कि अट्रैक्टिव लगता है काफ़ी और देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, और सबसे अट्रैक्टिव चीज़ यही होती है इस डिज़ाइनिंग की। तो दोस्तों ये हमारी बन के तैयार हो चुकी है। देखिए इस तरीके का ये रिज्यूम आपको बन जाता है, काफ़ी अच्छा दिखता है एज़ कम्पेयर टू सिंपल A4 रिज्यूम से वाइट पेज पे जो होता है। तो चलिए दोस्तों एक बार इसका प्रीव्यू कर लेते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये हमारा रिज्यूम बन के तैयार हो चुका है। यहाँ पे हमारा नेम आ गया है, प्रोफाइल, हमारी पोस्ट के लिए हम किस चीज़ के लिए हम अपना रिज्यूमे बनाया, हमने ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए। यहाँ पे हमने अपनी एक अट्रैक्टिव टैगलाइन हेडलाइन लिख दी है। उसके बाद अपने स्पेसिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस और यूनिवर्सिटी वगैरह डाल दी है। उसके बाद एजुकेशन बैकग्राउंड बता दिया, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो ये बन के रेडी हो गया है ग्राफिकली रिज्यूम हमारे पास। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप भी ऐसी इसी प्रकार से अपना रिज्यूम बना लेंगे
तो ये बनाना बहुत ही आसान है। बट अगर आपको अगर ये टेम्पलेट नहीं चाहिए तो आप और भी टेम्पलेट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं।